बच्चों ये छोटा सा वीडियो है, रीनीट का एग्जाम हुआ और कई बच्चों का फीडबैक मैंने लिया है जहां उन्होंने बताया कि पेपर लेवल की डिफिकल्टी लेवल क्या था, फिजिक्स का सेगमेंट कैसा आया और इसके बेसिस पर आप ऑल इंडिया कोटा का अगर एमबीबीएस का कट ऑफ जानना चाहते हैं कैटेगरी वाइज, जनरल का या ओबीसी का या एससी एसटी का, तो भी मैं आपको यहाँ पर एक गाइडेंस दे दूंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है और इसी के आसपास कट ऑफ जाने की उम्मीद है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि रीनीट में कितने बच्चे पहुंचे, ये थोड़ी सी फिगर अजीब है। करीबन 22.79 लाख बच्चों ने रजिस्टर्ड किया था नीट एग्जाम देने के लिए, जो पहला हुआ था 3 मई को। करीबन 22 लाख बच्चे वहां अपीयर हुए थे और रीनीट में अभी जो कराया गया है अप्रोक्सीमेटली 20 लाख बच्चे ही गए एग्जाम देने, यानी 2 लाख बच्चों ने रीनीट का पेपर देने नहीं गए। ये इससे साबित होता है कि अगर ऐसी कोई फिनोमिना या घटना घटती है पेपर लीक की या पेपर कैंसिल करने की, तो बहुत ज्यादा बच्चे इससे इंपैक्ट होते हैं और मेंटल ट्रॉमा होता है। इसीलिए करीबन 2 लाख बच्चे देने ही नहीं गए। अब बात शुरू करते हैं पेपर। ये आप ही का एक फीडबैक है जो मैंने अपने चैनल पे लिया था कि भाई फिजिक्स का पेपर, रीनीट का पेपर आपके हिसाब से कैसा आया, वेरी हार्ड, हार्ड, मॉडरेट या इजी। तो आप यहां पर अगर देखें, ये वेरी टफ और टफ की कैटेगरी को जोड़ दें आप यहां पर, तो 90% से ऊपर करीबन 91% बच्चों का कहना है कि पेपर वेरी टफ या टफ कैटेगरी में था। तो ओवरऑल पेपर जो है वो अगर टफ या वेरी टफ कैटेगरी में जाएगा तो कट ऑफ गिरनी तय है। ठीक, अब इसमें क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो मैंने सोचा फिजिक्स का भी अंदाजा लिया जाए कि फिजिक्स कैसी आई। तो ये फिजिक्स का फीडबैक है कि रीनीट में फिजिक्स का सेगमेंट कैसा आया। अगर मैं वेरी हार्ड, हार्ड को आपस में मिला दूं तो ये करीब करीब 94% बच्चे, अगर मैं बात करूं 15, ये डाटा कुछ परसेंटेज में पॉइंट्स में होगा इसलिए डिफर कर रहा है, ये 15 दिख रहा है और ये 95 दिख रहा है बेसिकली, क्योंकि ये 4 2 6 जोड़ेंगे तो 101 हो जाएगा। तो ये फिगर हमें लगता है थोड़ी सी जो दी है उस पे वो थोड़ी सी 19-20 लग रही है हमको। खैर, कुल मिला के 94-95% अगर मैं कह दूं यहां पर, तो 94-95% बच्चा ये बोल रहा है कि फिजिक्स का जो सेगमेंट था रीनीट में वो काफी टफ था। तो आप जो बोलते हैं, आप जो बच्चों को लगता है वही सही होता है, उसी से मेरिट, क्योंकि रैंक बेस्ड मेरिट सिस्टम होता है, नंबर कितना मिले ना मिले मतलब नहीं। तो फिजिक्स की कैटेगरी आपके हिसाब से ओवरऑल टफ रही। अब इसके बेसिस पर किस मार्क्स पे क्या जाने वाला है, तो अनरिजर्व्ड या जनरल वालों के लिए जो उम्मीद है वो 550 कट ऑफ जाएगा ऑल इंडिया कोटा का, एमबीबीएस का। ओबीसी का 548 के आसपास, ईडब्ल्यूएस का 544 जाने की उम्मीद है, एससी का 470 और एसटी का 440, इसी के आसपास जाने का उम्मीद है। तो आपको कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके मार्क्स कितने आपने सिक्योर किए। और टोटल मार्क्स के साथ अगर आप ये बता सकें कि फिजिक्स में कितने आ रहे हैं, तो और मुझे ये जानने का मौका मिलेगा कि आप फिजिक्स में कितना सस्टेन कर पाए, कितना ला पाए। तो मैं आने वाले दिनों में जो बच्चे 2027 का नीट एग्जामिनेशन देंगे, जो कि सीबीटी मोड में होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, वहां पर और मदद उस तरीके से कर पाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच, गुड लक फॉर योर रिजल्ट और मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।